नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। अगर आपने वीडियो अंत तक देखा तो आपके पैरों तर से जमीन खिसक जाएगी। आप सोचेंगे कि वास्तव में ये वीडियो आपने बनाया है, ये हकीकत है। तो मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के उन लाखों शिक्षा मित्रों की, उन शिक्षा मित्रों की जिनको नेताओं ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया, उनके साथ झूठ बोला, उनको गुमराह किया। कि मेरे शिक्षक मित्र, कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार, मैं नहीं मानता हूं कि आपके साथ अन्याय करना चाहेगी, और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंगा। समाधानकारी रास्ते क्या हो सकते हैं, इसका मार्ग खोजा जाएगा। आप सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से अपील है, आह्वान है कि आप ऐसे लोगों के चंगुल में ना आए जो आपको सरकार के विरुद्ध खड़ा करे, सरकार को उल्टा सीधा बोले, सरकार को गाली गलौज करे, क्योंकि हमको बहुत वक्त लग गया आपको भाजपा सरकार के सामने, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने ठीक करने में कि हम भी आपके हैं। लगातार हमने प्रयास किया कि आपके विषय अब सफलता की ओर है, आपके कार्य आचार संहिता से पहले हो जाएंगे। रवि है और उनके नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरह का समर्थन हमारे समायोजित शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन ने किया है, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ आपके समर्थन के लिए। आपने आशीर्वाद दिया, और जो भी इस एसोसिएशन और शिक्षा मित्रों के लिए इससे बन पड़ेगा, मैं भारत की लोकसभा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। राजनीति में 1 से लेके 5,000, 10,000 कितने भी मौतें हो जाएं, कोई मायने नहीं रखती। राजनीति में वोट के खातिर कितने भी लोग मर जाएं, कोई मतलब नहीं बनता। हम बात करें उन शिक्षा मित्रों की, इनकी संख्या 1999 से 2009 तक 1,72,000 शिक्षा मित्र हुआ करते थे। उसके बाद हम बात करें 2017 से 2025 पिछले 8 साल की, तो 2017 से और 2025 8 साल में 8,000 शिक्षा मित्रों की मौत। पूरा पहले उनका आंकड़ा बताता हूँ, सही एक्यूरेट जानकारी। उसके बाद मैं उन सभी नेताओं पे बात करूँगा जिन्होंने शिक्षा मित्रों को मूर्ख नहीं बनाया। अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की संख्या की, तो आज वर्तमान में जो संख्या है 1,42,000 प्लस शिक्षा मित्र इस समय वर्तमान में कार्यरत हैं। अगर इनकी संख्या 2017 में देखी जाए, तो जब सुप्रीम कोर्ट से समाधान निरस्त हुआ था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको 10,000 मानदेय पर 40,000 से वापस किया था। उस समय इनकी संख्या 1,65,000 प्लस थी। तो अब आप लगाइए कि 1,65,000 प्लस 1,42,000, यानी कि 23,000 शिक्षा मित्र कम हुए। 23,000 शिक्षा मित्र में 15,000 शिक्षा मित्र 68,500 और 69,000 भर्ती में शिक्षक बन चुके हैं। उसके बाद बचे 8,000 शिक्षा मित्र। 8,000 में 100-150 शिक्षा मित्र की सेवानिवृत्ति भी हो चुकी है, 100-150 ने नौकरी भी छोड़ रखी है, और 100-200 की सेवा समाप्ति हुई है। तो लगभग 8,000 के शिक्षा मित्र आज मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेके अमित शाह से लेके जगदम्बिका पाल सांसद से लेके वरुण गांधी से लेके केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर महंत, राजू दास महाराज, और आज की तारीख में श्री चंद शर्मा, अनिल राजभर, सब पे मैं बात करने वाला हूं। आप वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के उन 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की। 2017 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उनका केस सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था। उस समय उत्तर प्रदेश में 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव सर पर था। तो उत्तर प्रदेश के उन 1.5 लाख शिक्षा मित्र, उनके साथ 10 से 15 लाख वोट बैंक शिक्षा मित्रों को यूज करने के लिए उस समय उत्तर प्रदेश के चुनावी भाषण में बनारस में प्रधानमंत्री PM मोदी ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को हम 3 महीने में न्याय दिलाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों ने सोचा कि प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र में PM है, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आती है
तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, और डबल इंजन की सरकार होने पर शिक्षा मित्रों का भला निश्चित हो जाएगा। तो उन्होंने पहले जो सपा सरकार थी, सपा सरकार को सपोर्ट ना करके खूब धुआंधार तरीके से, और सभी शिक्षा मित्रों ने लगभग बीजेपी को सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के बाद 2017 में, मार्च 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनती है, और शिक्षा मित्रों की जो लास्ट सुनवाई 17 मई 2017 को होती है, और उसके बाद ऑर्डर रिजर्व होता है 2 से 3 महीने बाद 25 जुलाई 2017 को। ये मदद होती है कि सरकार की लचर पैरवी के कारण शिक्षा मित्रों का समायोजन धड़ाम से निरस्त कर दिया जाता है, और शिक्षा मित्र पूरे प्रदेश का 1.5 लाख शिक्षा मित्र सड़क पे आ जाता है। जिले से लेके प्रदेश तक और दिल्ली तक जंतर मंतर पर शिक्षा मित्रों ने तमाम अपनी मांगे केंद्र सरकार के साथ रखी, और अर्जी लगाई कि पैरा 4 में संशोधन किया जाए, और एक शिक्षा मित्रों के लिए अध्यादेश ला करके उनको बहाल किया जाए, क्योंकि दोनों जगह केंद्र और राज्य में सरकार थी। शिक्षा मित्रों को दिल्ली जंतर मंतर पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन, तमाम सांसद, कैबिनेट मंत्री शिक्षा मित्रों से मुलाकात करने धरना प्रदर्शन में आए, आश्वासन दिए कि हम आपकी वार्ता कराएंगे और आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय से एक संशोधन कराएंगे। उसमें जगदम्बिका पाल भी आगे आए, उन्होंने भी शिक्षा मित्रों के लिए उस समय पहल की, लेकिन परिणाम उनका भी सब शून्य निकला। उसके बाद वरुण गांधी आए, वरुण गांधी ने भी शिक्षा मित्रों के लिए अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर करके क्या क्या कहा कि हम शिक्षा मित्रों के लिए हम न्याय दिला कर रहेंगे, लेकिन उन्होंने भी बात रखी, लेकिन उनकी भी बात का कोई असर नहीं निकला। उसी पीरियड में 2021 हो गया, 2022 का फिर से चुनाव आने लगा, और 2022 के चुनाव जब 5 साल पूरे होने जा रहे, उसी बीच महंत राजू दास ने बीड़ा उठाया शिक्षा मित्रों का। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत संत राजू दास ने शिक्षा मित्रों की पहल की, और मुख्यमंत्री से लेकर के स्वतंत्र देव जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको के माध्यम से शिक्षा मित्रों का मीटिंग भी अयोध्या के अंदर कराया। पूरे प्रदेश से 250-300 शिक्षा मित्र उनके पास पहुंचे, और उन्होंने कहा, आश्वस्त किया कि आपका कार्य बहुत जल्द हम करने जा रहे हैं। स्वतंत्र देव को भी आप सुन सकते हैं। शिक्षा मित्रों का मसला बहुत समय से है। कोर्ट की भूमिका अपनी है, सुप्रीम कोर्ट की रही है, लेकिन वो भी 1,72,000 परिवार हैं। अभी चर्चा हुई है, कानूनी स्थिति है, चर्चा हुई है, अभी बीच में विषय आया था, चर्चा हुई, इनकी समस्या का समाधान होगा। मतलब इनका या तो मान दे तो कम से कम बढ़ना चाहिए। आपसे व्यक्तिगत भी बात कर लूंगा, इनकी समस्या का समाधान 100%। राजू दास जी ने कहा कि आपका यज्ञ कराएंगे और अयोध्या से हम आपके कार्य की पहल करेंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ दिन बाद चुनाव आचार संहिता लगी और रिजल्ट 0 हो गया। शिक्षा मित्रों को सरकार के द्वारा मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया कही गई कि हम शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि करेंगे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कह करके भी मानदेय वृद्धि नहीं की गई। 1-2 हजार की बात निकल के आई, कुछ शिक्षा मित्र संगठनों ने उस पर असहमति जताई, और उस 1-2 हजार को भी कह करके आज तक वृद्धि नहीं हुई। उसके बाद जो 2018 में शिक्षा मित्रों के के साथ कमेटी भी खूब खेला गया था। माननीय दिनेश चंद्र शर्मा उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके अगुवाई में एक कैबिनेट मंत्रियों के साथ और उनके मुख्यमंत्री जी के साथ एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी गठित की गई। कमेटी में क्या सरकारें कमेटी खेलती है, क्या उस कमेटी में जो पीड़ित व्यक्ति है उसको भी होना नहीं चाहिए क्या? धरना प्रदर्शनों के बाद जो कमेटी बनी, 5 साल बीत गया, कमेटी का कोई भी रिजल्ट आज तक नहीं मिला। 2017 से 2022 तक का सत्र गुजर गया। कमेटी के बाद 2023 में एक और केंद्रीय मंत्री निकल के आते हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया शिक्षा मित्रों का। केसरगंज से सांसद हुआ करते थे कौशल किशोर, उन्होंने शिक्षा मित्रों से कहा कि हम आपका कार्य कराएंगे, और शिक्षा मित्रों के लिए माननीय कैबिनेट मंत्री कौशल किशोर जी द्वारा एक रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें 1.5 लाख की संख्या में शिक्षा मित्र पहुंचे।
परिवार सहित पहुंचे। पूरा रमाबाई अंबेडकर मैदान आप फोटो वीडियो सुन सकते हो। यहाँ पर आए हुए उत्तर प्रदेश के हमारे कोने कोने से हमारे शेर जाबाज शेर दिल शिक्षा मित्र साथियों, आप सबका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। साथियों, आप लोग पहले इतने जोर से नारा लगाओ कि माननीय सीएम साहब के कान गूंज उठे। आज उत्तर प्रदेश का हमारा 1,72,000 नहीं, 1,72,000 का परिवार भी यहाँ बैठा हुआ है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को एहसास हो इस बात का। लेकिन वहां इतनी ऊर्जा के साथ फरवरी 2023 में ये कार्यक्रम लखनऊ में हुआ। उसमें जिलों से 10-10, 20-20 बसें भर के शिक्षा मित्र पहुंचे और एक उम्मीद के साथ पहुंचे कि शायद कोई मंत्री आएंगे। उसमें संजय निषाद जी भी पहुंचे थे और भी उम्मीद थी कि कुछ घोषणा होगी और शिक्षा मित्रों का भला होगा। लेकिन जब आप उन मंत्री जी का बयान सुनेंगे तो पूरे शिक्षा मित्रों की हवा निकल गई। मित्र आज यहाँ पर संगम महासम्मेलन और सरकार और अपना एक समागम करने आए हैं। जब वो कोई मांग रखेंगे तब उसके बाद बात करेंगे। आज इनकी कोई मांग नहीं। उन्होंने कहा कि अभी शिक्षा मित्र कच्चे हैं, शिक्षा मित्र को पकाया जाएगा। जैसे चावल को पका के देखते हैं हड़िये में, उसमें कच्चा होता है, उसको फिर से पकाया जाता है। इसी तरह हम ये आपकी मांगें पूरी करने के लिए नहीं बुलाया है। शिक्षा मित्रों की कोई मांग नहीं है। हम शिक्षा मित्र जो दूसरी पार्टी के हैं उनको उधर से इधर बीजेपी में लाने के लिए जो भी कच्चे हैं उनको पकाया जा रहा है। और वहाँ शपथ दिलाई गई, तंबाकू मुक्त अभियान की शपथ दिलाई गई शिक्षा मित्रों से। बीजेपी के की जय जयकार के नारे लगाए गए और उस नारे को भी आप सुन सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मूर्ख बनाने का काम किया तो सबसे ज्यादा इस मंत्री ने किया शिक्षा मित्रों। सबसे ज्यादा खर्चा कराया तो इस कैबिनेट मंत्री जी ने शिक्षा मित्रों का खर्चा कराया। अगर 1.5 लाख शिक्षा मित्र लखनऊ गए, अगर आप उनकी एक आकलन लगा लीजिए, अगर हर शिक्षा मित्र 500 रुपये भी किराया लगा के गया होगा तो 500 गुणा 1.5 लाख कर दीजिए, 7.5 करोड़ रुपए का खर्चा आया। अगर 500 रुपये उन्होंने अपने खाने पीने पे, रोटी 2 टाइम की खाई होगी, उस पर भी खर्च किया होगा तो पूरा आंकड़ा 15 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। वो 15 करोड़ रुपया भी शिक्षा मित्रों का व्यर्थ गया और रिजल्ट कहाँ? शून्य पर आ गया। कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद में 23 के बाद फिर शिक्षा मित्रों में धरने भी दिए, मांग भी करी, कोर्ट भी लड़ाई लड़ी, लेकिन कोर्ट से भी शिक्षा मित्रों को न्याय तो मिला लेकिन सरकार उस पर अमल नहीं कर पा रही है। अगर फिर उसके बाद में श्री चंद शर्मा विधायक MLC श्री चंद शर्मा द्वारा शिक्षा मित्रों की पहल की गई और 2024 में आते हैं श्री चंद शर्मा जी। आज 2025 हो गया, 1 साल से श्री चंद शर्मा जी शिक्षा मित्रों के लिए प्रयासरत हैं। 2024 में 12 जनवरी 2024 को शिक्षा मित्रों के पक्ष में माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दे रखा है, लेकिन सरकार कमेटी खेल रही है। 12 जनवरी 2024 के आदेश का फॉलो अभी तक सरकार 18-20 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं कर पा रही है। श्री चंद शर्मा कहते हैं, अभी उनका भी बयान 4 दिन पहले का आप सुन लेंगे। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऐसा आदेश कर दिया है कि इनको हम नियमित नहीं कर सकते। अरे वो तो मानदेय बढ़ाने के लिए किसने रोक रखा है? मानदेय वृद्धि तो सरकार की एक अपनी निजी व्यवस्था है। सरकार चाहे तो दोनों जगह सरकार है, पूरा बजट मंगा सकती है। सरकार चाहे तो 1 मिनट के अंदर, 1 दिन के अंदर शिक्षा मित्रों को पुरानी डेट से भी बहाली कर सकती है। शिक्षा मित्रों के लिए नई नियमावली बना सकती है। शिक्षा मित्रों के लिए मानदेय बढ़ा सकती है, प्रशिक्षित वेतनमान दे सकती है। लेकिन आज सरकार और सरकार के मंत्री नेता लगातार शिक्षा मित्रों के साथ उनकी लाशों पर खेल रहे हैं, उनकी मौतों पर खेल रहे हैं। इतनी संख्या में मौतें होने के बाद उन लोगों को पता ही नहीं है 8000 शिक्षा मित्र 8 साल में मायने रखता है। अगर पिछले 2015 से 2025 10 साल का आंकड़ा निकाला जाए तो 10,000 शिक्षा मित्र में प्रूफ के साथ कह रहा हूं कि मौत हो चुकी है। सरकार पर डाटा है, सरकार बता दे कहाँ गए वो शिक्षा मित्र जिनकी मौतें हुई हैं। अभी बहुत सारी उम्मीद इस 2025 में शिक्षा मित्रों को बनी कि कोर्ट से भी आदेश है और सरकार भी
शिक्षा मित्रों को काम कर देगी। दीपावली, ये 9वीं बार दीपावली थी शिक्षा मित्रों की योगी जी की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में, दोहरी सरकार में, दूसरी बार की सरकार में। अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर तमाम लोगों को तोहफा दिए गए योगी जी के द्वारा, और शिक्षा मित्रों को भी उनके मानदेय वृद्धि की बात तो कही गई। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। लेकिन कमेटी का भी जिक्र कर दिया। अरे कमेटी, कैसी कमेटी बनाई आपने? उसमें क्या शिक्षा मित्र के किसी नेता को रखा है, किसी शिक्षा मित्र को रखा है? अगर आप कमेटी खेलते रहोगे, शिक्षा मित्रों की जानकारी है तो शिक्षा मित्र को भी उस कमेटी में रख लीजिए, ताकि वो हर बात आपको बता सके और सही समाधान हो सके। अभी 5 सितंबर को शिक्षा मित्रों की घोषणा के बाद दीपावली भी खाली चली गई, अभी दौज भी खाली जाने वाली है। क्या मुख्यमंत्री जी इतने असंवेदनशील हो चुके हैं जो शिक्षा मित्रों के लिए? अभी 10 साल हो गया, इतने कार्यक्रम हो चुके हैं। अभी श्रीचंद शर्मा जी से अनुदेशक शिक्षा मित्रों के लिए मुलाकात भी हुई है, लेकिन अभी भी कार्यक्रम होगा, कोई विशाल महासम्मेलन होगा, तब उसमें जाया जाएगा, तब मुख्यमंत्री जी उसमें शिक्षा मित्रों से जय जयकार करवाएंगे, शायद तब शासनादेश जारी होगा। कमेटी कब तक चलता रहेगा? शिक्षा मित्रों को न्याय कब मिलेगा? सरकार से मेरा सवाल है, पीड़ित हो इसलिए सवाल है, सरकार को सोचना चाहिए। आज अभी 14 अक्टूबर को तिलक भवन लखनऊ में शिक्षा मित्रों के कुछ पदाधिकारियों को बुला करके माननीय कैबिनेट मंत्री और श्रम सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर जी के द्वारा ये उनके शब्द शिक्षा मित्रों के दिल को छू गए, कुछ अच्छा लगा। मैं वही बात आपके बीच में फिर दोहराना चाहता हूं, जो बात आज से ठीक 6 महीना पहले हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा के दौरान की। अब वो समय बीत गया है, आपने बहुत संघर्ष किया है, अब सिर्फ और सिर्फ परिणाम आना बाकी। उम्मीद तो शिक्षा मित्रों को योगी जी से है, लेकिन इतना विलंब क्यों है? ये विलंब तत्काल खत्म होना चाहिए। आज समय आ गया है शिक्षा मित्रों को। आज शिक्षा मित्र की हालत वो हो गई है कि वो घर का न घाट का, धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। दूसरी पार्टी में क्या, वो उधर से छोड़ के एक बीजेपी पे गुणगान भी कर चुका है, एक नहीं कई बार सम्मेलन कार्यक्रम कर चुका है शिक्षा मित्र सरकार के लिए। उधर का भी नहीं है, इधर का भी काम नहीं हो रहा है, तो कैसे शिक्षा मित्र जीवित रहेगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और जितने भी मंत्री हैं सभी से कहूंगा कि आप शिक्षा मित्र के परिवार में जाके देखिए तो उनके परिवार कैसे चलते हैं, उनके घर का चूल्हा कैसे जलता है, उनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं, उनके साथ क्या परिस्थिति है। क्या देश में कोई 10,000 रुपये में, क्या प्रदेश में कोई 10,000 रुपये मानदेय में अपनी घर की रोजी रोटी चला सकता है? आपके 10,000 रुपये तो आपके घर पर चपरासी भी नहीं लेता होगा, जो आपके घर की रखवाली करता होगा उसको भी आप 20-25 हजार रुपये देते होंगे। तो देख साथियों, ये शिक्षा मित्रों की है कि किन किन लोगों ने शिक्षा मित्रों के साथ धोखा किया, किन किन ने आश्वासन दिया, लेकिन सबका प्रयास जीरो रहा। क्या आने वाले समय में इस शिक्षा मित्रों के संघर्ष के हीरो श्रीचंद शर्मा जी होंगे या अनिल राजभर जी होंगे? हम तो चाहेंगे कि आप हीरो बन जाओ। आपको आगे हमने किया है, शिक्षा मित्र आपको पीछे खड़ा है, आप पर विश्वास कर रहा है, तो आप जल्द से जल्द उनकी समस्या हल करा दीजिए, न तो आपका भी नाम सुनने वालों में आ जाएगा। आप ऐसा काम कराइए जो शिक्षा मित्रों की समस्या बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाए, जिससे शिक्षा मित्रों आप पर विश्वास किए हुए हैं। तो ये वीडियो देश के हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश का 1.5 लाख शिक्षा मित्र आज न्याय के लिए वंचित है। वो अपने मान सम्मान के लिए 8 साल से लड़ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों की मौत हुई है, ये मौतें भी दिखनी चाहिए। इनके लिए सबसे बड़ा कदम केंद्र और राज्य को मिलकर के उठाना चाहिए था कि शिक्षा मित्रों के लिए अध्यादेश ला करके उनको नियमित करना चाहिए था, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं चूक कर रही है। सरकारें आती जाती रहती हैं, ये कर्मचारी हमेशा रहते हैं। जो सरकार कर्मचारियों के हित में नहीं रहती है वो सरकार ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती है। सरकारों को देख लो, बहुत सारी सरकारें आई और गई। मेरा तो यही कहना है, मैं किसी एक व्यक्ति को फोकस नहीं कर रहा हूँ। सभी सरकारों ने शिक्षा मित्रों का शोषण किया है, सभी सरकारों ने शिक्षा मित्रों को पीड़ित किया है। सभी शिक्षा मित्रों में एकता थी, उन्होंने एकता के बल पर न्याय
पाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अन्याय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षा मित्रों को न्याय नहीं दिया है। और इसी के साथ हम आगे और भी खबरों के साथ शिक्षा मित्रों से देश विदेश की खबरों के साथ हम आपको खबर पहुंचाते रहेंगे। सभी को नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके हर शिक्षा मित्र, हर आम नागरिक तक ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि हर किसी को पता चले, सोशल मीडिया पे पता चले और देश को पता चले। जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने भी शिक्षा मित्रों की 2 साल से मानदेय वृद्धि कर रखी है। तमाम अखबारों ने मानदेय वृद्धि कर रखी है, समाज में मानदेय वृद्धि हो चुकी है, लेकिन सरकार में आखिर कब होगी। इसी वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार। जय हिंद।